अर्वाचीन इंडिया स्कूल बुरहानपुर होलिस्टिक लर्निंग के साथ संपूर्ण विकास का वादा, जहां शिक्षा का नया दौर शुरू होता है। आधुनिक सुविधाएं, योग्य शिक्षक और संपूर्ण विकास का वादा। अभी प्रवेश लीजिए, भविष्य को संवारिए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में रेत माफियाओं का आतंक सामने आया। यहाँ पे रेत ठेकेदार है ममलेश्वर इंफा, उनके कर्मचारियों के साथ अवैध खननकर्ताओं ने हमला किया है। ये बड़जिरी में किया है। दरअसल सरपंच सिरपुर और उप सरपंच निम्बापुर के लोगों ने यहाँ पर मारपीट की। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे अवैध खनन जारी था, जिसको रोकने के लिए जो रेत कंपनी है उनके ठेकेदार गए थे, उनके कर्मचारी गए थे। उन्हीं के साथ यहाँ पे खजनार तहसीलदार रामलाल पगारे भी मौजूद थे। जब ये ट्रैक्टर ट्राली का पीछा करते हुए पकड़ रहे थे, उस दौरान यहाँ पे मारपीट हुई, झीना झपटी हुई, जिसमें ग्रामीणों के साथ इन्होंने हमला कर दिया। प्रशासन की टीम पे भी हमला कर दिया। फिलहाल मौके से रामलाल पगारे तहसीलदार जो रामलाल पगारे हैं वो यहाँ से निकल गए, चुपके से निकल गए। लेकिन ये कंपनी के कर्मचारी इन लोगों के हाथ में आ गए। 4 कर्मचारियों को बंधक बनाया था, जिसको शाहपुर पुलिस टीआई अखिलेश मिश्रा ने छोड़ा है। जाके आप देखिए किस तरीके से ये घायल हैं, किस तरीके से इनको चोटें आई है, किस तरीके से बहरे में से इनके साथ मारपीट की गई है। इसके बाद अब ये दिखाई दे रहा है कि जो बुरहानपुर का ठेका है वो 3 से 4 बार नहीं नीलामी में उठ रहा था, लेकिन जैसे तैसे ममलेश्वर इंफा ने इस ठेके को लिया है। उसके बाद उनको ये अवैध रेत खननकर्ताओं से जूझना पड़ रहा है। हालांकि पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर हर्ष सिंह को दे दी गई है, वहीं एसपी देवेंद्र पाटीदार को भी दे दी गई है। मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी रेत ठेकेदार के साथ मारपीट हुई है, हमला हुआ है, बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल शाहपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बहरहाल हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देखें, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। हमारी कंपनी ममलेश्वर इंफ्रा यहाँ जिले में रेत का लीगल ठेकेदार है हम लोग। जब हमारे को कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि ग्राम निम्बापुर में उप सरपंच द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है रेत का, हमारे द्वारा कई बार उनको समझाइश दी गई, लेकिन उनके द्वारा बार बार नहीं करने की बात, अवैध उत्खनन किया जा रहा था। आज सवेरे तहसीलदार साहब के साथ में हमारी जो गश्त की टीम रहती है वहाँ पे पहुंची। ग्राम बड़झीरी में हमारे द्वारा वो ट्रैक्टर निम्बापुर से भागा और ग्राम बड़झीरी में रोका गया। ये अवैध खनन करके ले जा रहा था, अवैध उत्खनन करके लेके जा रहा था। उसको रोकने का बोला, उसने रोका नहीं। ग्राम बड़झीरी में हमारे लोगों द्वारा उसको रोका गया। तब निम्बापुर के उप सरपंच और सिरपुर के सरपंच द्वारा वहां पे लोगों को वर्गला के लगभग 50 से 70 लोगों को लेके आए और हमारे कर्मचारियों को बेदर्दी से पीटा और ट्रैक्टर छोड़ा के ले गए। मौके से तहसीलदार साहब भी गायब हो गए थे, कुछ खराब हो गए थे। हाँ, वो चले गए थे वहां से। इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, क्या शिकायत हुई? हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष अपनी बात को रखा है, श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष अपने पक्ष को रखा है कि अगर इस प्रकार से लोग चोरी करेंगे तो जो सरकार के राजस्व को हानि पहुंच रही है और हमें जो सरकार को रेवेन्यू देना होता है हर महीने, हम उसे दे नहीं पाएंगे। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? एफआईआर हो गई? हमारे लगभग 3 से 4 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड है, जिनकी MRI वगैरह हॉस्पिटल में चालू है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह। आज हमारे थाना क्षेत्र में डोंगर गांव में एक घटना घटित हुई है, जिसमें रेत कंपनी के लोग, उनको कोई सूचना मिली थी कि कोई बिना रॉयल्टी के ट्रैक्टर लेके जा रहा है। तो उन्होंने जाकर ट्रैक्टर वाले से पूछताछ की थी। उस बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ है। तो आज हमारे यहाँ करण, पवन, अमोल, जितेंद्र, संजय और गोविंद के खिलाफ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। धारा 296, 191, 115, 351 और 3/5 BNS के तहत। उसमें 4 लोगों को चोटें हैं। 4 का मुलाहिजा करा दिया गया है और प्रारंभिक मुलाहिजे के बाद में उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद उसमें आवश्यक कार्रवाई और की। हमें ये भी सूचना मिली कि दूसरे पक्ष को भी चोटें लगी हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग शायद सीधे अस्पताल चले गए थे। वहाँ यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए वो नहीं आए हैं। वो आएंगे तो उनकी रिपोर्ट पर भी जो संबंधित कार्रवाई है वो की जाएगी। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।